आप सभी लोगों ने 20वें तीर्थंकर देवादिदेव 1008 श्री शनि ग्रह को निवारण करने वाले मुनीश्वरनाथ भगवान की आराधना की। वैसे तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जो ये सदी चल रही है, ये सदी मुनीश्वरनाथ भगवान की है 100%। वह क्यों है कि अभी सन कौन सा चल रहा है? 2026, और ये सन 2099 तक जब चलेगा तो 20 जरूर आएगा। जो सन 2000 से प्रारंभ हुआ है और 2099 तक चलने वाला है। अनुमान यहां पर 100 लोग बैठे हैं तो 100 में से 60, 70, 80% लोग तो 2099 के पहले अगला जन्म ले लेंगे, पक्का है। क्योंकि जैन धर्म में कहा है पंचम काल में 120 वर्ष से ज्यादा की आयु नहीं है, ये शास्त्र कहता है। मैं किसी को जाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं शास्त्र की बात बता रहा हूं। तो 30, 40, 50, 60 हो गए तो 60, 70 साल और रह गए। मान लो यदि 120 पूरी मिल गई तो आपकी जो सदी है, आप कोई भी जन्मदिन मनाओ, कोई भी सालगिरह मनाओ, कोई भी दीक्षा दिवस मनाओ, कोई भी जन्म जयंती मनाओ, सब में आपके 20 आने वाला ही है। 2026, 2027, 2028, 2028 आने वाला है। तो 20 नंबर किसका है? मुनीश्वरनाथ भगवान का है। और आज सारा हिंदुस्तान, चाहे जैन हो चाहे जैनेतर हो, शनिवार के दिन विशेष रूप से शनि ग्रह का निवारण करने के लिए लगा हुआ है। इसलिए तो हमारे जैनागम में 24 भगवान की व्यवस्था बताई गई है कि जो लोग यहां मुनीश्वरनाथ भगवान की आराधना करते हैं उनको किसी शनि ग्रह के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि मुनीश्वरनाथ भगवान ही इतने पावरफुल हैं कि उनकी पावर से सबके कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन आपका श्रद्धान सच्चा हो, आपके मन के भाव सच्चे हों। नहीं तो क्या हो रहा है कि हम भक्ति तो करते हैं लेकिन मर्जी के साथ करते हैं कि हे भगवान, यदि मेरा ऐसा काम हो गया तो मैं मंदिर में सोने का छत्र चढ़ा दूंगा। ये क्या हुआ? फिर यहीं से तो लेकर गए हो। आपको ये भावना भाना ही नहीं चाहिए। कई सारे सिरफरे लोग ऐसे आते हैं जो मेरे पास में आते हैं, कहते हैं महाराज जी, मेरा नियम है कि जब तक मैं सम्मेद शिखर जी नहीं जाऊंगा, जब तक मैं आलू प्याज नहीं खाऊंगा, रात्रि भोजन नहीं करूंगा, मैं भगवान से निवेदन करता हूं कि ये व्यक्ति कभी शिखर जी ना जा पाए, ये व्यक्ति जिंदगी में शिखर जी ना जा पाए। क्यों? क्योंकि तुम रात्रि भोजन अभी त्याग कर रहे हो और शिखर जी जाके चालू करोगे। आलू प्याज अभी त्याग कर रखा है, शिखर जी जाके चालू करेगा। अरे ये बोलो कि महाराज आशीर्वाद दीजिए कि शिखर जी जाके जीवन भर के लिए छोड़ के आ जाऊं, तो समझ के चलना कि पुण्य बढ़ाने वाली क्रिया है। त्याग किसका हो? ये करता कि शक्कर नहीं खा रहा हूं, गेहूं नहीं खा रहा हूं, इलायची नहीं खा रहा हूं, कि शिखर जी की यात्रा नहीं होगी तो मैं मानूंगा कि भगवान कल ही पहुंच जाए। लेकिन जो चीज खाने योग्य नहीं है उसका त्याग कर रहे हो, और जब यात्रा हो जाएगी तो खाना चालू करोगे तो गलत बात है। तो बताना चाह रहा हूं कि यहां पर भक्ति भी जो है ना, वह अपनी मर्जी से काम करता है कि ऐसा हो जाए तो मैं ऐसा करूंगा। अरे पहले यहीं से ले रहे हो और फिर यहीं दे रहे हो, तो दिया क्या है तुमने? और आज संसार की बड़ी विचित्रता है, सौदेबाजी हर जगह घर कर गई है। एक बार एक व्यक्ति भगवान के मंदिर में आया और उसके बेटे बहू को 5-7 साल शादी को हो गए थे, तो पुत्र पुत्री संतान आदि का योग नहीं बना। उन्होंने भगवान के चरणों में निवेदन किया कि हे भगवान, यदि मेरे घर में कोई संतान का जन्म हो जाए तो मैं सोने की टोपी आपके चरणों में चढ़ाऊंगा। भगवान जी का आशीर्वाद था, उनका पुण्य था, सहयोग था, सौभाग्य था कि 1 साल में बच्चे आदि का जन्म हो गया। जब उसने ये निवेदन किया था ना, तो मंदिर का माली वहीं खड़ा था और वह सोच रहा था कि हे भगवान, इसके अब बच्चा जल्दी हो जाए। क्यों? सोने की टोपी चढ़ाएगा तो मिलेगी किसको? भाई श्रीफल चढ़ेंगे तो किसको मिलेंगे? माली को। तो वो इस चक्कर में जाप कर रहा था कि भैया इनका संतान हो जाए, संतान प्राप्ति वाला जाप कर रहा था कि मेरे यहां संतान हो जाए, और भगवान की कृपा से गोद भर गई। 1.25 साल बाद जब मंदिर लाया जाता है बच्चे को, 40 दिन बाद, 1.25 महीने बाद, तो जब वो मंदिर आया तो माली बड़ा इंतजार में था कि हे भगवान, आज तो माला माल हो गया, और सोना तो कहां से कहां पहुंच गया, तो मैं तो माला माल हो गया हूंगा। उसने देखा कि सारा चंदन वंदन लग गया, सब कुछ हो गया,
बोले सोने की टोपी दिख ही नहीं रही है, सारे बैग खुल गए, टोपी दिख नहीं रही है। उसने कहा हो सकता है कि इनको मेरा ख्याल होगा कि मैं सोना कहाँ बेचूंगा, तो जितने की सोने की टोपी है उतना ग्राम पैसा चला देगा, चलेगा। बहुत देर हो गई, सब सामान समिट गया, पंडित जी ने तिलक आदि लगा दिया, माली अभी भी आस में है। क्या आस में है? कि सोने की टोपी। और ये जो आस है ना, आस, ये जो आस है ना, यही आदमी के विश्वास को बनाए रखती है। और जब तक आस समाप्त हो जाएगी तो आदमी का विश्वास भी समाप्त हो जाएगा। एक बार क्या हुआ, गधा है ना, गधा, गधा समझते हो? गधा हर जात के लोग मानते हैं, गधे को हर कौम के हर जाति के लोग मानते हैं। गधे को क्यों मानते हैं? गा से गलत और धा से धारणा, जो गलत धारणा में जीता है उसको गधा कहते हैं। तो एक गधा, बीच में कहानी दूसरी याद आ गई कि एक गधा अपने मालिक की रोज मार खाता था, रोज मार खाता था गधा। तो उसको दूसरे घोड़े गधे बोलते तू भागता क्यों नहीं है, रोज तुझे मालिक मारता है। बोले मैं नहीं भागूंगा। बोले क्यों नहीं भागता? बोले मैं नहीं भागूंगा। बोले क्यों? अरे जो मेरा मालिक है, जब उसकी बेटी नाराज होती है तो उससे कहता है एक ना एक दिन मैं तेरी शादी इस गधे से कराऊंगा, एक ना एक दिन मैं तेरी शादी इस गधे से कराऊंगा। तो मैं उस दिन के इंतजार में बैठा हूं कि मेरी शादी इसकी बेटी से कब होगी। ये गधे की आदत है, यही धारणा गलत है। और जो गलत धारणा में जीता वो ऐसा ही होता है कि वो दुलत्ती खा रहा है, मार खा रहा है। क्यों खा रहा है? कि मालिक के बेटे से मेरी कभी ना कभी, बेटी से कभी ना कभी शादी हो जाएगी। तो क्या हुआ, उपवास में बैठा था मालिक, इतने में सब कुछ हो गया। उस व्यक्ति ने कहा कि हे भगवान, मैं आपका पक्का भक्त हूं, मैंने नियम किया था कि मेरे यहां पर कोई संतान हो जाएगी तो मैं आपके चरणों में सोने की टोपी चढ़ाऊंगा। माली फिर प्रसन्न हो गया, और मैं नियम का पक्का आदमी हूं। आज मैं 45 दिन के 40 दिन के बच्चे को आपके पास लेकर आया हूं। आज ही मैं अपने बच्चे का नामकरण भी आपके मंदिर में कर रहा हूं। आज से मेरे बच्चे का नाम है सोना, आज से मेरे बच्चे का नाम सोना है, और उसके सिर की टोपी मैं आपके चरणों में अर्पित कर रहा हूं। हे भगवान, मेरी टोपी को स्वीकार करें, मेरी भक्ति को स्वीकार करें। क्या किया? सोने की टोपी, बच्चे का नाम क्या रखा, और उसके सिर के कपड़े की टोपी उतारी और चला गया। माली के मुंह से निकल गया, हे भगवान, पंचम काल में ऐसे ही भक्त हैं। हे भगवान, पंचम काल में ऐसे ही भक्त हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं। तो मुनीश्वरनाथ भगवान की आराधना है, चाहे पारसनाथ भगवान की आराधना है, चाहे 24 तीर्थंकर भगवान की आराधना है, प्रत्येक तीर्थंकर भगवान की आराधना आपको फलदायी होती है। लेकिन बात इतनी सी है कि आपके पास पात्र कितना बड़ा है। बरसात गरीब अमीर धनवान निर्धन सबके लिए बराबर होती है, लेकिन जिसके पास जितना पात्र होता है उसके पास उतना ही पानी स्टोर होता है। और जिसके पास पात्र छोटा होता है, उल्टा होता है, फूटा होता है, उसके पास पानी की एक भी बूंद नहीं आती है। तो अपने पात्र को बढ़ाइए, अपने आप को सत्पात्र बनाने का प्रयास कीजिए, और जो व्यक्ति सत्पात्र बन जाता है उसको जीवन में कोई तकलीफ नहीं आती। अभी विधान में अष्टकर्म की बात चली, और आप सभी जानते हैं 8 कर्मों की कितनी प्रकृतियां हैं, तो थोड़ा स्वाध्याय करते होंगे कि 8 कर्मों की 148 प्रकृतियां हैं। कितनी हैं? 148। उसमें से नाम कर्म की 93 प्रकृतियां हैं। कितनी हैं? नाम कर्म की 93 प्रकृतियां हैं। अंतराय की कितनी है? 5। कितनी है? 5 प्रकृतियां हैं। ऐसे तरह तरह से प्रकृतियां हैं। ज्ञानवर्णी की 5, दर्शनावर्णी की 9, इस तरह सभी चल रही हैं। तो अंतराय क्या है? अंतराय क्यों आता है? तो उसमें कहते हैं कि यदि हम कभी किसी अच्छे काम में अंतराय करते हैं तो हमारे जीवन में भी कहीं ना कहीं अंतराय का आवागमन हो जाता है। जिनको याद नहीं होता ना शास्त्र की बातें, तो समझना कि पिछले जन्म में उन्होंने किसी को पढ़ते समय विघ्न डाला होगा, किसी की किताब को छुपाया होगा, किसी किताब को फाड़ा होगा। इस कारण से ज्ञानावर्णी कर्म का आपका है कि आपको याद नहीं हो रहा। दर्शनावर्णी कर्म क्या होता है? दर्शनावर्णी कर्म यह होता है कि मंदिर में संत आए हैं लेकिन आपको सूतक लग गई, बीमारी हो गई, शिखर जी की यात्रा बनी हुई है, टिकट बनी हुई है, तकलीफ आ गई, कचरी जी की यात्रा बनी हो गया। ये दर्शनावर्णी कर्म का उदय है कि जब उदय आता है तो आप कहीं ना कहीं अच्छी चीजों से वंचित रह जाते हो। तो प्रयास कीजिए कि कभी भी जब जिन मंदिर में आए
भगवान के सामने जब खड़े होकर अर्घ चढ़ाएं, आरती करें, तो पीछे नजर जरूर मार लें कि कोई व्यक्ति मेरे कारण अंतराय में तो नहीं आ रहा है कि वो पूजा कर रहा हो और आप चालू हो जाओ। महाराज जी माता जी दर्शन कर रहे हैं, आप सामने से निकल रहे हो। अभी बहुत अच्छा अर्घ आया था इसमें कि हाँ, आगे आगे हैं जिनवर, पीछे पीछे हैं भक्तगण। इसमें आया था। इसको आपको ऐसा समझना चाहिए कि जब भी देव शास्त्र गुरु आगे चल रहे हैं तो हमें उनके पीछे ही चलना चाहिए। इन्होंने क्या कहा, आगे आगे हैं जिनवर, और देव शास्त्र गुरु को आगे क्यों चलने की बात बताई गई कि जो आने वाले आगे संकट हैं वह देव शास्त्र गुरु अपने ऊपर ले लेंगे और भक्तों को क्या करेंगे, निसंकट बना देंगे। इसलिए पीछे चलोगे तो संकट से बच जाओगे, और आगे चलोगे तो भी संकट से तो बचे रहोगे, लेकिन अभिनय का दोष कहीं ना कहीं लगेगा। तो जीवन में हमें यह समझना है कि हम क्या करने आए थे और क्या करने जा रहे हैं। इस बार का जो महावीर जन्म महोत्सव है वो त्रिदिवसीय महोत्सव है। उसकी आज से शुरुआत हो गई। आज भगवान मुनीश्वरनाथ जी का विधान किया, और मैं आपको फिर कहता हूं कि वर्तमान में सबसे ज़्यादा यदि आराधना हो रही है तो मुनीश्वरनाथ भगवान की हो रही है। और कुछ लोग कहते हैं कि जैन धर्म में नवग्रह का क्या महत्व है। उनको समझाइए कि डेली मंदिर में शांति धारा होती है। शांति धारा खत्म होती है जब हम कहते हैं इत्रेण मंत्रेण नवग्रह शांतिरष्टकम। ये शांति धारा में कहते, रोज कहते हैं। जिनवाणी में पूजन है, शांति विधान में पूजन है, सब कुछ है। तो जब हमारे जैनागम में सब कुछ है तो हमें बाहर भटकने की आवश्यकता क्या है। और जो लोग जैन समाज में, जैन तत्व में कहते ना ये नहीं होता, फिर उनके बच्चे बाहर घूमते हैं। और आज के जमाने में लोग कहां कहां सिर झुका रहे हैं पता नहीं है, लेकिन जिसका सिर देव शास्त्र गुरु के चरणों में झुक जाता है उसके सिर को कहीं झुकाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वह सिर पवित्र स्थल पर झुक चुका है और कहीं आवश्यकता ही नहीं है। कोई भी भगवान की आराधना हो, अपनी साधना के साथ कीजिए, अपनी भक्ति के साथ कीजिए, और ये कहिए कि हे भगवान मेरी ये अर्जी है, जो देना आपकी मर्जी है। आप अर्जी लगाइए, आप मर्जी से मांगने मत आइए कि हे भगवान ये कर दोगे तो मैं ऐसा करूंगा, ये तो सौदेबाजी हो जाएगी। आप तो अपनी अर्जी लेकर आइए कि हे भगवान मेरे जीवन के सारे संकट दूर हो जाएं, मेरे जीवन के सारे विकल्प हो जाएं, मेरा जीवन सुख शांति में हो। तो भगवान आपको वह भी देंगे जो आपको पता नहीं कि आपको चाहिए था। मांगने से उतना मिलता है जितना आप मांगते हो, लेकिन बिना मांगे वह भी मिलता है जो आप सोच भी नहीं सकते। तो कहना हे भगवान हम तो आपके दर पे आ गए हैं, देना ना देना आपकी मर्जी है, और आप दे रहे हैं, आप दे रहे हैं तो भी मैं आपके दर पर आऊंगा। आप नहीं दोगे तो भी मैं दर पर आऊंगा, और आप यदि मुझे भगाओगे तो भी मैं आपके दर पर आऊंगा। भगाने का अधिकार आपका है, लेकिन भागने का अधिकार तो मेरा है। मैं भागूंगा नहीं। मैं हमेशा कहता हूं, लोग कहते ना भाग लो, और मैं भी कहता हूं कि भाग लो। क्या है, सब लोग कहते हैं कि भाग लो, लेकिन मैं भी कहता हूं कि भाग लो। वही कह रहे हैं भाग लो मतलब भाग जाओ, और मैं कहता हूं भाग लो मतलब यहां पर आकर लग जाओ। इतना ही तो अंतर है। भाग लो में एक होता है भाग जाना, और भाग लो मतलब से पार्टिसिपेट करना। तो हम कह रहे हैं भाग लो मतलब पार्टिसिपेट करो, और वह आपको भगाने के चक्कर में लगा हुआ है। तो क्या कहना है भगवान से, हाथ जोड़िए सभी लोग, बोले हे भगवान आप जब मुझे देंगे, बोले अच्छे से बोले ना, हे भगवान जब आप मुझे देंगे तो भी मैं आपके दर पर आऊंगा। हे भगवान आप मुझे कुछ नहीं देंगे तो भी मैं आपके दर पर आऊंगा, और हे भगवान आप मुझे भगाएंगे तो भी मैं आपके दर पर आऊंगा, क्योंकि आपसे मेरी प्रीत लगी है, आपसे मेरी तरंगें जुड़ी हुई हैं। हो सकता है कि आप जो मुझे भगा रहे हैं वह मेरी परीक्षा ले रहे हैं कि मेरा भक्त श्रावक कैसा है। तो हे भगवान मुझे तो परीक्षा में पास होना है, तो मैं तो आऊंगा और अपने सिर को झुकाऊंगा। यही मंगल शुभभावना आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की राधीपुरी दिल्ली में है। आज इनका जन्मदिन भी है। आप सोचिए इस उम्र का बालक भी गुरु से जुड़ा हुआ है, तो जन्मदिन मनाने के लिए, गुरु को आहार देने के लिए दिल्ली से यहां पर आ रहा है। ताली बजा के अभिनंदन करें सभी लोग, बहुत अच्छा। इस कार्यक्रम